आपके हिसाब से आजकल जो एक अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसमें आप किसको बेस्ट मानिएगा? आप देखिए, चिराग पासवान एक इंजीनियर का पास आउट स्टूडेंट है, बीटेक छोड़ कर आए हैं, और एक नौवीं फेल। दोनों का कंपेयर ही मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। तो व्यक्तिगत हिसाब से तो भाई चिराग पासवान का भी खैर कोई है नहीं उसके हिसाब से, कि निशांत कुमार जो हमेशा अभी जब बचपन से वो पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं और अचानक से उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दिया जाएगा और वो ऐसा नहीं हो पाएगा, उनसे समझना चाहिए। उनको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी संन्यास ले और 2025 के चुनाव में मतलब अब उनको बना दे सीधे कैंडिडेट कि हाँ भाई मुख्यमंत्री कैंडिडेट यही है, तो उनसे नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आतिश रॉय है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है कि दो युवा चेहरा है, एक एनडीए में है, एक महागठबंधन में है। क्या लगता है दोनों में बेहतर कौन है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं आपको बोलने के लिए ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में बेस्ट कौन है? अगर फर्क है तो देखिए, अगर बेस्ट का बात है जहाँ तक, तो देखिए आपके हिसाब से आजकल जो एक अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसमें आप किसको बेस्ट मानिएगा? आप देखिए, चिराग पासवान एक इंजीनियर का पास आउट स्टूडेंट है, बीटेक छोड़ कर आए हैं, और एक नौवीं फेल। दोनों का कंपेयर ही मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। आप जहाँ तक बात बोल रहे हैं तो ठीक है, दोनों मतलब शिक्षा के तौर पर आप चिराग पासवान को ऊपर कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा समझाइए। देखिए, दूसरा ये भी है कि जैसे आप चिराग पासवान का बैकग्राउंड देखिए, रामविलास पासवान, वो आज तक किसी भी घोटाला या किसी भी चीज़ पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उनका कहीं पे कोई नाम नहीं है। दूसरा, आप इनके पिताजी को देख लीजिए, लालू यादव बहुत अच्छे नेता है। इन्होंने मतलब अभी जो माइनॉरिटी के लिए भी बहुत कुछ किया, हमारे पिछड़े भाइयों के लिए भी बहुत कुछ किया और बहुत आगे लेकर गए, और हम लालू यादव को आज भी बहुत अच्छे से मानते हैं। लेकिन जहाँ तक देखिए कि उनका भी नाम कहीं ना कहीं घोटाले में आया, बहुत सारे ऐसे कांड से, और उस टाइम कहा जाता है जंगल राज है था जब लालू यादव थे। लेकिन कहा जाता है कि लालू जी जो कर गए, मान लीजिए 15 सालों में, वो ऐसा थोड़ी ना कि उनके बेटे आएंगे राजनीति में तो वो भी इस तरह का काम। देखिए, अब जैसा क्या है ना कि आप जैसे तेजस्वी हैं, वो सुपीरियर है, सुप्रीमो है अपने पार्टी का। अब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टी में जो भी है चीज़ें, क्योंकि वो जो अंदरूनी जो ग्राउंड की चीज़ें हैं वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। उनके कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो इन सब चीज़ों को मतलब डील कर रहे हैं, और कार्यकर्ता ही कहीं ना कहीं उनका पार्टी का नाम भी खराब कर रहे हैं। आरजेडी का कार्यकर्ता पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल खराब कर रहे कैसे कर रहे हैं? हैं। अरे अब जैसे अब अभी देखिए, जनसंख्या जैसे हुआ, ठीक है, तो जनसंख्या का ये मतलब अभी जनगणना जो हुआ, तो जनगणना में भी देखा गया इस तरह की बातें, तो कहीं ना कहीं जैसे तेजस्वी आरजेडी यादव समुदाय से बिलोंग करते हैं वो, तो मतलब अभी सब यादवों का यही है कहना कि भाई हम जनसंख्या में इतने ज़्यादा हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, और जो कम है उनको इस तरह। तो कहीं ना कहीं उन लोग की मेंटेलिटी, मानसिकता ये है कि अभी हम लोग इतने हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे सुप्रीमो वो हैं। अगर वो मुख्यमंत्री अभी तो वो हैं कुछ नहीं, तेजस्वी एक विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। तो अभी जब वो नहीं है तो आज भी लोग इस तरह से बातें करते हैं। अगर मान लीजिए कि बिहार को किसी युवा पे सौंपा जाए कि कोई युवा जो है वो बिहार को चलाए, मुख्यमंत्री बने, तो किस युवा पर बिहार की जनता भरोसा जता सकती है? 4-5 युवा चेहरा सामने निकल रहा है। देखिए, अगर आप मेरे हिसाब से तो अब भाई सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार होगा, लेकिन मेरे तो व्यक्तिगत हिसाब से तो भाई चिराग पासवान का भी खैर कोई है नहीं उसके हिसाब से। कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई। देखिए, कन्हैया कुमार का कहीं मुंह कहीं क्या, उसका हम लोग एक बिहार में कहावत भी है, खैर हम वो आपके न्यूज़ चैनल पे नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। देखिए, कन्हैया कुमार आए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे, बहुत तरह, लेकिन उनको बहुत जो जहाँ से उठ कर आए वो, जो जिस यूनिवर्सिटी से उठ कर आए वो, हाँ, तो वहाँ कहीं ने मतलब जिस चीज़ को वो एक मुद्दा बनाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के भी बहुत सारे उनका हम वीडियोस देखे हैं पहले का, जो इस तरह का वो किए हैं। तो ये सब चीज़ें अब देश के टुकड़े करके आप थोड़ी ना ऊपर आ सकते हैं, और आपकी जब मेंटेलिटी ये चीज़ें है कि हाँ ऐसा है, तो आप अगर आपको किसी राज्य का भविष्य दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है। बिहार का भविष्य आप चिराग पासवान में युवा के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल, युवा के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं,
एक्सपीरियंस भी है, और उनके पिताजी जाने मतलब जब से उनके पिताजी गए तब से वो पार्टी का पूरा कार्यभार खुद से संभाल रहे हैं और अच्छे से बखूबी संभाल रहे हैं। जब उनका पार्टी पूरा मिट्टी में मिलने वाला था, जब उनके चाचा जी और उनके अपने भाई चचेरे जो थे उनके साथ दगा करके जब सारे पार्टी को तोड़ दिए, उसके बाद भी वो अपने दम पे खड़ा हुए और इस चीज़ को आगे किया। कहा जाता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो चिराग पासवान कर लेते हैं, लेकिन बिहारी के सपोर्ट में खड़े नहीं होते हैं जब जरूरत पड़ता है हमको। आप कहाँ देख रहे हैं कि सपोर्ट में जैसे नहीं है? बीपीएससी वाला जो मुद्दा चल रहा था, उसमें वो बीपीएससी के मुद्दे पर देखिए, बीपीएससी का मुद्दा का बात है जहाँ तक, तो हम भी देखे थे उस मुद्दे में, हम भी थे कहीं ना कहीं, हम भी उस चीज़ों को देख रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो वो आए, वो बोल्डली स्टैंड भी लिए, और यहाँ तक वो छात्रों के बीच में आकर ये तक बोले कि हम नीतीश कुमार से इस पर पर्सनली बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है, बीपीएससी जो है वो राज्य स्तरीय परीक्षा है, ठीक है, उस पर जो है बिहार सरकार को जो भी है ये लेना है, और उनके पास अभी विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, समझ गया, तो वो सरकार पे उतना दबाव नहीं बना। विधायक न होने के कारण कहीं ना कहीं वो हाँ, कमजोर वो मजबूर हैं। पहला बात तो है कि अलायंस में है उनके साथ, और दूसरी बात इनके पास विधायक भी नहीं है। तो भाई ये जितना इनके पास पावर रहेगा, जितना हम, अगर मेरे पास कैपेसिटी रहेगा, हम उतना ही काम कर सकते हैं ना। तो ये बोल्डली अपना स्टेटमेंट दिए थे कि हाँ भाई हम जाएंगे, नीतीश कुमार से पर्सनली बात करेंगे, इस बारे में विचार विमर्श होगी, और उनके करने के बाद हुआ भी। ऐसा नहीं है कि जैसा छात्र चाहते थे, जैसा हम लोग चाहते थे, हम भी एक एस्पिरेंट है, तो हम भी जैसा चाहते थे उतना मेरे फेवर में तो नहीं हुआ, लेकिन उनके जितने बस में था मेरे हिसाब से तो वो किए। और उस चीज़ को, जैसे अभी प्रशांत किशोर अभी ये कर, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो मुद्दा बनाकर इस चीज़ों को बहुत आगे तक खींचे, जो कि छात्र के लिए कहीं ना कहीं उनको, हमको कहीं दिख नहीं रहा है कि उनको कुछ ऐसा मिला जिससे वो संतुष्ट हो पाए, बल्कि उनकी और बहुत ज़्यादा कैरियर डाउन होते गई कहीं लास्ट सवाल, बिहार में सरकार किसकी देखना चाह रहे हैं, एनडीए की या महागठबंधन की? ये तो बहुत टफ सवाल है मेरे लिए। देखिए, जो भी विकास करेगा, देखिए अभी जैसे, देखिए हम जनरली एक बात बोलना चाहेंगे आपसे कि जैसे हमारा जो बिहार है, ये बहुत पहले से अभी ये विकासशील है, विकास हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब लालू यादव को जो बिहार मिला था, तो उससे पहले बिहार की स्थिति और बदतर थी। लालू यादव उसको थोड़ा बढ़ाए, अच्छा किए, उसके बाद नीतीश कुमार आए। अब नीतीश कुमार उस चीज़ को आगे बढ़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पर्सनली ये चीज़ लगता है कि अब नीतीश कुमार उतने काबिल हैं नहीं। अब उनको हट जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, किसी मतलब नए युवा को मौका देना चाहिए। बेटे को ला रहे हैं, चर्चा चल रही है। देखिए, आप कैसे आप बोल सकते हैं ये चीज़ कि निशांत कुमार की आप बात कर रहे हैं? बताइए कि निशांत कुमार जो हमेशा, अभी जब बचपन से वो पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, और अचानक से उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दिया जाएगा, और वो ऐसा नहीं हो पाएगा उनसे, समझ रहे हैं। और उसके लिए पहले उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, कहीं से विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बाद चीज़ों को सीखना चाहिए कि कैसे ये हमारा फंक्शन वर्क करता है, उसके बाद इतनी बड़ी भागदौड़ उनको देना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी संन्यास ले और 2025 के चुनाव में मतलब अब उनको बना दे सीधे कैंडिडेट कि हाँ भाई मुख्यमंत्री कैंडिडेट यही है, तो उनसे नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, बिहार की जनता से बात कर रहे थे, बिहार की जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें बिहार की जनता युवा चेहरा के तौर पर किसको देखने वाली है, क्योंकि 4-5 युवा चेहरा जो है वो अब सामने निकल कर आ गए हैं। नीतीश कुमार के बेटे की भी राजनीति में एंट्री होने वाली है, ऐसी खबरें जो है वो राजनीति गलियारों में चल रही है। हालांकि आपको क्या लगता है, किस युवा चेहरा पर जो है बिहार की जनता सबसे ज़्यादा भरोसा जताने वाली है? अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।